नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा खेल हो गया है। बात करें करनाल की तो यहां पर अब तक जो नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आते थे, अब वो नेता कुमारी शैलजा के साथ चले गए हैं। करनाल में अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब तक वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास और उनके विश्वास पात्र रहे हैं। लेकिन जैसे ही कुमारी शैलजा पहुंची, वहां पर जो नेता थे उसको देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। इसमें अगर हम बात करें तो सुमिता सिंह जो कि पूर्व विधायक है, इसके अलावा कुलदीप शर्मा जो कि पूर्व स्पीकर रह चुके हैं, वो आपको हमेशा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नजर आए होंगे। इसके अलावा संधू हैं, कंबोज हैं, कई बड़े नेता थे जिन्होंने सरप्राइज किया है कि अब तक वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नजर आए थे, लेकिन अब वो कुमारी शैलजा के साथ चले गए हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जो बड़े नेता अब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नजर आए, वो कुमारी शैलजा के साथ चले गए हैं, इसे हम क्या कहें? क्या हुड्डा को झटका है, कांग्रेस को झटका है, क्या है ये पूरा मामला? कहीं न कहीं एक बड़ा इशारा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस प्रकार से पीछे जलाध्यक्षों की सूची आई थी और कुमारी शैलजा भी अपने चहेतों को जलाध्यक्ष बनवाने में कामयाब रही थी, तो कहीं न कहीं ये इशारा है कि भविष्य में कांग्रेस पार्टी शैलजा जी को एक बड़ी ताकत दे सकती है। और उसी का ये नतीजा है कि जो नेता कल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते थे, जो यहाँ तक भी नौबत आ गई थी कि वो पार्टी छोड़ करके कहीं दूसरे दल में जाने की सोच रहे थे, चुनाव से ऐन वक्त पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जा करके उनको वर्कर मीटिंग के अंदर मनाया था। वो नेता भी कल वहाँ थे, आपने देखा होगा, जिन्होंने गन्नौर से चुनाव लड़ा और विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी वहाँ मौजूद थे। हालांकि उन्होंने अपने जुबान से कोई बयान वहाँ नहीं दिया, लेकिन ये इशारा तो कहीं न कहीं बड़ा इशारा तो है कि कुमारी शैलजा के स्वागत में वहाँ उनका पहुँचना। और जो लड़का ललित है उसके घर पे ये प्रोग्राम था और वहाँ पे रघुवीर संधू जी का जाना, जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि हो सकता है रघुवीर सिंह संधू वही हों जो कभी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से शायद प्रेसिडेंट बने थे, या हो सकता है कोई दूसरे भी हों, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं में करनाल जिले के अंदर वो शामिल हैं। शमशेर सिंह गोगी वहाँ थे, वो तो पहले से ही कुमारी शैलजा के हैं। पूर्व विधायक कंबोज जी वहाँ थे। और सबसे बड़ी बात, सुमिता सिंह जो पहले करनाल से विधानसभा से चुनाव लड़ती रही है कांग्रेस के निशान पर, और विधायक भी रही हैं, वो वहां पर मौजूद थी। और वहां जब पत्रकार साथी ने कई नेताओं से सवाल पूछा कि डंडा बदला या झंडा बदला, तो उनका सुर एक ही था कि ना हमने झंडा बदला ना हमने डंडा बदला, हमने सिर्फ नेता बदला। यानी कि आदर मान सम्मान सभी नेताओं का करते रहेंगे, लेकिन आगे जो संघर्ष जारी रहेगा, उन नेताओं का बयान था कि वो कुमारी शैलजा के नेतृत्व में हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो निश्चित रूप से एक बड़ा संकेत, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी जो होते हैं, राजनीतिक लोग, इनको कुछ आदमियों को कहा जाता है कि जिस प्रकार से मौसम वैज्ञानिक होते हैं, मौसम का अनुमान लगा लेते हैं, तो कुछ राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक भी होते हैं, राजनीति के वैज्ञानिक भी होते हैं। उन्होंने कहीं न कहीं ये देखा होगा कि कुमारी शैलजा का कद धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के अंदर बढ़ रहा है, क्यों ना ये नजदीकियां उनके साथ पहले से बढ़ा ली जाएं। डॉक्टर साहब, क्या हम जिस तरीके से चुनाव के वक्त हमने देखा कि जो केंद्रीय नेतृत्व था उसने हुड्डा को पूरी पावर दे रखी थी और कुमारी शैलजा को हल्के में लिया गया, लेकिन चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आए, क्या वहां पर कुमारी शैलजा पर सवाल उठे कि कहीं ना कहीं हार कुमारी शैलजा की वजह से हुई है? तो क्या उससे अब जो केंद्रीय नेतृत्व है वो ज्यादा वजन अब कुमारी शैलजा को दे रहा है? और हमने जिला अध्यक्ष की सूची में देखा भी, वो तो स्पष्ट ऊपर के हाईकमान ने एक जगह नहीं, वो तो राहुल गांधी जी ने दूसरे स्टेट के मंचों से भी कही है ये बात, तो कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस का सत्ता में ना आना वो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि अपनी खासियत के कारण नहीं आए, कांग्रेस की कमियों के कारण वो सत्ता में आए और उनकी एकता की कमी स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व भी और केंद्र का नेतृत्व भी उस चीज को मान चुका है। और कहीं न कहीं एक दूसरे के ऊपर आज भी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। अब तो चुनाव को करीब करीब 1 साल हो जाएगा अक्टूबर में,
तो अब भी एक खेमा कहता है कि उनकी वजह से हारे, दूसरा खेमा कहता है उनकी वजह से हारे। और अब कहीं हाईकमान ने, राहुल जी ने ये सोचा कि दोनों धड़ों को बराबर की ताकत देनी पड़ेगी और दोनों को पार्टी में मान सम्मान देना पड़ेगा, और उसी कारण से जो जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां हुई उसी दबाव के कारण हुई, वरना पिछले लंबे समय से संगठन नहीं था हरियाणा प्रदेश के अंदर तो। और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में भी पद जो है तकरीबन वर्गों को खुश करने का काम किया गया। हाँ, ये जरूर है कि ज्यादा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बने और फिर नंबर 2 पे कुमारी शैलजा के बने, तो दोनों का वजूद कांग्रेस ने माना, उनकी अहमियत को समझा। सर आगे चलकर अब दो बड़े जो पद हैं उनका चयन होना है, एक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का और दूसरा जो विपक्ष का नेता है। 32 विधायक ये कह चुके हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है नेता प्रतिपक्ष होने चाहिए, लेकिन अभी तक उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ है। तो संकेत क्या है, प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकता है और नेता प्रतिपक्ष क्या एक सीट हुड्डा को जाएगी, क्या एक सीट कुमारी शैलजा को जाएगी, क्या ये कॉम्बिनेशन हो सकता है? देखो, अगर हम गणित पर जाएं तो गणित तो ये कहता है कि विधानसभा के अंदर 37 एमएलए जिस पार्टी के हैं, 37 या 38, उनमें से 32 विधायक कहते हैं कि जी हमारा विपक्ष का नेता, हम नेता चुनते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया भी ये है कि हाउस के अंदर जितनी संख्या बल है उसमें 32 आदमी 37-38 में से कह रहे हैं कि जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारा नेता होना चाहिए। तो ये बात तो हाईकमान ने भी मान लेनी चाहिए कि बहुमत आज उनके पास है, साथ ही उनके सर उनके पास ज्यादा है, उनके पक्ष में ज्यादा हाथ समर्थन किए हुए हैं। लोकतंत्र में खासियत यही है कि जिसको चाहे विधायक उसे वो बनना चाहिए। अगर आज भी ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ये विपक्ष का नेता 32 विधायकों के कहने के बाद नहीं बना रहे, तो आगे पहली बात तो ये क्या गारंटी है जब कांग्रेस की मेजोरिटी आ जाएगी और विधायक ये चाहेंगे कि फला आदमी को मुख्यमंत्री बनाओ, तो इसका मतलब हाईकमान तो वो भी नहीं मानेगा। इस पद के लिए निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी डिजर्व करते हैं विपक्ष के नेता के लिए। अगर कोई अड़चन है तो या फिर इनकी सहमति तो ली ही जाएगी, क्योंकि ज्यादा विधायक इनके हैं, इनकी सहमति के बगैर तो विपक्ष का नेता बन ही नहीं पाएगा। अगर इनको नहीं बनाएंगे तो इनके किसी राय शुमारी से बनाएंगे, लेकिन डिजर्व करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, क्योंकि 10 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लंबा अनुभव रहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री अध्यक्ष भी रहे हैं, 4 बार के एमपी भी रहे हैं, 6-7 बार 5-6 बार के विधायक भी हैं, हर प्रकार से डिजर्व करते हैं। लेकिन हाईकमान किस प्रकार से रणनीति कर रहा है, क्या सोच विचार उसके दिमाग में क्या है, वो एक अलग बात है। जहां तक प्रदेश अध्यक्ष की बात है, प्रदेश अध्यक्ष निश्चित रूप से उदय भानजी बदले जाएंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के अंदर 2 चेहरे पार्टी के होते हैं, एक तो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होता है, एक सीएम का दावेदार। वैसे मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा कि जब प्रदेश कुछ दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा गुड़गांव गए हुए थे, पत्रकारों ने दीपेंद्र हुड्डा से सवाल पूछा कि अब जो है इन्हें बदलकर, उदय भान को बदलकर किसे बनाया जाएगा, तो उन्होंने साफ जवाब दिया मुझे नहीं पता, आप किसी और से जाके पता करो। तो क्या ये बात मान ले कि कंफर्म है कि इस बार हुड्डा का नजदीकी व्यक्ति कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन रहा? उम्मीद तो ऐसी लग रही है कि नहीं बनेगा, क्योंकि फेलियर रहा उदय भान जी का। जो मैं आपको बता रहा हूं कि 2 ही पद अहम होते हैं, एक तो सीएम का चेहरा, एक प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष का मतलब ये होता है कि वो प्रदेश के अंदर पार्टी को जीत दिलाएगा, और जो अपनी सीट ही गवा बैठे। और पहली बार जिन्होंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने उनको मात दे दी इतने बड़े नेता को। तो प्रदेश अध्यक्ष को तो कहीं न कहीं वहां पे उनकी कमजोरी झलकती है। उनका बदला जाना, उदय भान जी का तो बदला जाना निश्चित है, लेकिन फिर देखा जाएगा बनाया किसको जाए। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को विपक्ष का नेता बनाया जाता है तो निश्चित रूप से वोटों का और जातिगत आधार पर तालमेल बनाने के लिए कहीं दूसरी जाति में पद देना पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष जिस कुमारी शैलजा हैं वो बड़ी ताकतवर हैं, अतीत में भी प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, अब भी उनका दावा बनता है, सिटिंग एमपी भी है, हो सकता है वो बन जाए। हो सकता है विपक्ष का नेता कोई अन्य जाति से बनाना पड़ जाए, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला आजकल हर राजनीतिक पार्टी अपनाती है, तो प्रदेश अध्यक्ष जनरल कास्ट में दिया जा सकता है। लेकिन उम्मीद ये है कि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो एससी समाज से, एसटी समाज से होगा या डीएससी से होगा, तो उसमें कुमारी शैलजा का नाम मैं मानता हूं कि वो जो ज्यादा वजनदार मुझे दिखाई दे रहा है। और विपक्ष के नेता के रूप में अगर बात होती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एकमात्र चेहरा है, बाकी बना दो हाईकमान किसी का, पार्टी उनकी पार्टी के सुप्रीमो वो। डॉक्टर साहब, अगर हम करनाल की बात करते हैं तो वहां पर कई बड़े चेहरे हैं जो पहले हुड्डा गुट के थे, अब वो कुमारी शैलजा गुट में चले गए हैं। लेकिन रोहतक से भी एक नाम आया है निकल के कि जो मंजित कन्हेली है वो अब तक दीपेंद्र हुड्डा के खासम खास रहे हैं। और खबर यहां तक भी आई है कि दीपेंद्र हुड्डा ने पर्सनली उसे कई बार फोन किया है,
बिट्टू हुड्डा जो है वो उसके पास गए हैं, शकुंतला खटक ने उसे मनाने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। तो क्या हम ये मान लें कि अब जो हुड्डा गुट है उसका पतन अब धीरे धीरे हो रहा है? देखिए, जहां तक इनेलो की बात आपने की कि उनका विचार ज्यादा मंजीत कनेली का चर्चा ये है कि वो इनेलो में जा सकते हैं। इनेलो ने 25 सितंबर की जो रैली है इसके ऊपर पूरा जोर लगा रखा है। रोहतक के अंदर रैली है। एक तो उनका पुराना गढ़ रोहतक रहा है, चलो आज नहीं है, बीच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर बने। यहाँ के लोगों ने भूपेंद्र हुड्डा जी का 1991 से लेकर के अब तक दमदारी के साथ साथ दिया है। नेता बनाने वाली यहाँ की जनता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को है। लेकिन आज इनेलो चाहते हैं कि अपनी खोई हुई जमीन को वापस कैसे पाया जाए। तो जो एक एक करके जो पुराने नेता उनके छिटक गए थे या जेजेपी में गए थे या कांग्रेस में गए थे, उनको कहीं न कहीं ढूंढ के अभय चौटाला व्यक्तिगत संपर्क उनसे कर रहे हैं। जिस प्रकार से आज जेजेपी से बलवान सुहाग भी वापस इनेलो में गए। हालांकि बात तो एक ही थी, आज तो दोनों ही हाशिए पे हैं, इनेलो भी हाशिए पे है और जेजेपी भी हाशिए पे है। भविष्य में इसका कितना उभार कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस बेल्ट के अंदर जो रोहतक झज्जर सोनीपत का हरियाणा का इलाका है, अगर व्यक्तिगत नेतृत्व की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का तो अलग प्रकार का नेतृत्व है। वो सामूहिक नेतृत्व के ऊपर विश्वास करते हैं और नारा भी देते हैं। लेकिन व्यक्तिगत अगर आप वोट बैंक की बात करेंगे तो पूरे प्रदेश के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ज्यादा व्यक्तिगत वोट बैंक आज किसी बड़े नेता का कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या हम जिस तरीके से बंटवारा हो रहा है और जिस तरीके से अब लोग छिटक रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि अगले चुनाव में जो इस बार छूट मिली थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, वो छूट अगली बार नहीं मिलेगी? 29 चुनाव में परिसीमन भी होना है। देखो, राजनीति में उतार भी बहुत, चढ़ाव भी बहुत होता है। और जब ढलान पे राजनीति आ जाती है ना, तो ढलान में ज्यादा गति से भी आ जाती है। जितने संघर्ष के साथ तो आप ऊपर जाते हो और नीचे आने में ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, ना ज्यादा समय लगता, बहुत कम समय लगता है। चौधरी देवीलाल ऐसे लीडर रहे हैं देश के और प्रदेश के, जिन्होंने प्रदेश के अंदर एक नहीं कई मुख्यमंत्री बनाए और देश के अंदर जिसने 2-2 प्रधानमंत्री बनाए, 3-3 भी बनाए। क्योंकि चौधरी चरण सिंह के भी साथ दिया, वीपी सिंह को भी बनवाया, चंद्रशेखर जी को भी बनवाया। लेकिन राजनीति जब ढलान पे आई ना, एक 9 से 21 से चुनाव हार गए थे गिराए विधानसभा से प्रोफेसर छत्रपाल से। और उस समय तो राजनीति में नए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे। 1991 में लगातार 3 चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रोहतक लोकसभा से हार करके गए, फिरोजपुर से हार करके जब आंधी होती थी जनता दल की 1989 के अंदर, उसके बाद कभी चुनाव नहीं जीत पाए। और राज्यसभा के अंदर जाने के लिए कहीं न कहीं ओम प्रकाश चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी से कोट के कोटे से चौधरी देवीलाल राज्यसभा के अंदर गए थे अंतिम समय में। और जब चढ़ान था तो दुनिया को एमएलए भी बनाया, सीएम भी बनाया, पीएम भी बनाया। तो वही कहानी और नेताओं के साथ भी हुई। चौधरी बंसीलाल जी भी एक समय ऐसा था कि हरियाणा की नहीं हिंदुस्तान की राजनीति उनके चारों तरफ घूमती थी। इंदिरा गांधी के बहुत ज्यादा नजदीकी से चाहते थे। एक दौर ऐसा भी आया कि चौधरी बंसीलाल खुद भी चुनाव हार गए और सीएम रहने के बाद उनका बेटा तो सामने से खुद चुनाव हार गया 2000 में। भजनलाल जी के परिवार को ले लीजिए, किंग मेकर होते थे देश के अंदर, राजनीति का पीएचडी उनको कहा जाता था। जिस स्टेट के अंदर कांग्रेस की सरकार खतरे के अंदर होती, चौधरी भजनलाल जी जाकर के दावा करते थे कि मेरे को भेज दो, और वो सरकार बचा लेते थे या जोड़ दौड़ से बनवा लेते थे। दूसरे की होती तो गिरा देते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब यहाँ डंके की चोट पे कह रहे थे कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा 2005 में, नजदीक भी ना फटकने दिया भूपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पे। नहरा दल बना लिया, कुछ पल्ला नहीं पाया। उसके बाद यह स्थिति आ गई, आज उनका पोता भगवा बिश्नोई जो गढ़ था आदमपुर, उस सीट से चुनाव हार गया। तो भूपेंद्र हुड्डा जी का उठान भी रहा है। और जब आज ये वर्कर जो इनके समर्थक जो चाहते नेता इनके पास से खिसकना जो शुरू हुई है ना, तो ये कहीं न कहीं बड़ा इशारा है कि यानी कि राजनीतिक ढलान पर आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा जो है अब तक ये माने जा रहे थे कि वो सर्वमान्य नेता है कांग्रेस पार्टी के, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुमारी शैलजा भी उनके साथ साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से अब कुमारी शैलजा के पास हुड्डा के समर्थक जो जा रहे हैं, वो एक बड़ा इशारा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।